हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। गाइस, ये हम लोगों की जो सीरीज़ है इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं आरसीसी जनरल डिटेल्स के बारे में। आरसीसी जनरल डिटेल्स क्यों हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है एंड ये मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आगे जो है नेक्स्ट जो वीडियोज़ है इसमें हम लोग ड्राइंग रीडिंग करने वाले हैं। ड्राइंग की जो रीडिंग है ये हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल में करने वाले हैं, ड्राइंग रीडिंग। इसके बाद में मैं आप लोगों को सबमिशन ड्राइंग भी बताने वाला हूं। तो ये सबमिशन ड्राइंग किस टाइप से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, क्या डिटेल्स होती है। ड्राइंग रीडिंग में हम लोग बंगलों के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्डिंग के बारे में सब मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं एंड सबमिशन ड्राइंग्स के बारे में बताने वाला हूं। तो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए आरसीसी जनरल डिटेल्स को फर्स्ट रख के क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अगर बेसिक चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिक आप लोगों को क्या रीड करना है, जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग में क्या गिवन होता है, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग डेटा नहीं समझेंगे, ड्राइंग में जो डेटा होता है ये बेसिक आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। सिविल इंजीनियर्स की लैंग्वेज, आर्किटेक्ट की लैंग्वेज, कॉन्ट्रैक्टर की लैंग्वेज एक ही है, ड्राइंग। सब लोग किस पे वर्क करते हैं, ड्राइंग। तो आप लोगों को ड्राइंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को जनरल आरसीसी डिटेल्स की जो फर्स्ट वीडियो थी जनरल नोटेशंस के बारे में, सेकेंड वीडियो में मैंने बेसिक मटेरियल्स की डिटेल्स दी थी, थर्ड वीडियो हम लोगों ने क्लियर कवर के बारे में डिस्कस किया हुआ था, ये हम लोगों की फोर्थ वीडियो है जिसमें लैपिंग के बारे में। ये बहुत स्मॉल टॉपिक्स हैं बट आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। जब हम लोग ये ड्राइंग की रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को ये समझेगा ही नहीं कि लैपिंग हम लोगों ने कॉलम में क्यों सेंटर में लिया है। हाँ, ये आप लोगों को समझेगा ही नहीं। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमिशन ड्राइंग में हम लोगों ने सपोज कीजिए सबमिशन ड्राइंग में बाउंड्रीज कौन सी लिया हुआ है, कौन सा एफएसआई लिया है, कौन सा बिल्डअप एरिया है, आप लोगों को समझेगा ही नहीं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें। इसीलिए मैंने आपको आरसीसी जनरल डिटेल्स बेसिक से बता रहा हूं आप लोगों को। ये बेसिक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो छोटे छोटे टॉपिक्स पे थोड़ी लॉन्ग हो जा रही है बट आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोर्स है बेसिक, जो फ्रेशर इंजीनियर्स टू एडवांस जो आप लोगों को नीड होती है साइट एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में, बिलिंग में, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग में, ये पूरे डिटेल्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जगह आप लोगों को यूज़ होगी। हम लोगों की जो बार होती है, जो हम लोगों की स्टील की बार है, जो हम लोगों की स्टील की बार है, ये स्टील की बार कितने मीटर की होती है? जनरली कितना होता है? जनरली नहीं, हम लोगों की 12 मीटर्स की बार होती है। ओके, ये एक बार जो है ये 12 मीटर की है। अब ये 12 मीटर की बार है बट जो हम लोगों का बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो हम लोगों की कितनी 40, 50, 80 फ्लोर तक की बनती है, ठीक है। तो ये जब फ्लोर की बनती है तो हम लोगों की तो बार तो 12 मीटर की है। तो एक बार में 12 मीटर 12 मीटर 12 मीटर के ऊपर कैसे जाएंगे? तो हम लोगों को ये बार को ज्वाइंट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार से तो हम लोग का स्टील नहीं बनने, पूरे स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है। तो ये बार को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग लैपिंग लेंथ यूज करते हैं। अब यहां पे आप लोगों को और एक चीज समझना है। अब जो फ्लोर की हाइट होती है 3 मीटर होती है, 3 मीटर जो है फ्लोर हाइट है। हम लोगों का जो वर्क होता है ये एक फ्लोर से डिफरेंट, ये एक फ्लोर हो गया, ये सेकेंड, ये हम लोगों का सपोज कीजिए फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे सपोज कीजिए सेकेंड फ्लोर है। अब यहाँ से स्टील की बार आ गई एंड यहाँ पे अगर सेकेंड बार में आप लोगों को बताऊं, ये सेकेंड बार आ गई, ये इस टाइप से हम लोगों की बार्स आ गई। अब ये एक जो हम लोगों की 3.5 मीटर की एक जो बार होती है कॉलम की, अब ये नेक्स्ट फ्लोर से एक फ्लोर की, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्क्रीटिंग कर दिया है। कॉन्क्रीट जो है ये डन है। अब ये कॉन्क्रीट डन है, इसके बाद में कॉलम की बार को एक्सटेंड करना है। अब एक्सटेंड करने के लिए आप लोगों को क्या होगा? लैपिंग की नीड होगी। तो हम लोग जब लैपिंग जो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये लैप करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? हम लोग लैप करेंगे।
ये जो है हम लोग लैप करेंगे। अब ये लैपिंग का जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगी लैपिंग, ये लेंथ होगी हम लोगों की लैप लेंथ, और इसकी कुछ वैल्यूज होगी। हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते एक्सटेंड करने के लिए। हम लोग सिविल इंजीनियर से, हम लोगों को वैल्यूज हम लोगों को पता होनी चाहिए। कंक्रीट की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, स्टील हम लोग कौन सा यूज करना है, उसके डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे जो है हम लोगों की लैपिंग लेंथ जो है हम लोगों की डिटरमाइन होती है। तो ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना है। ये हम लोग जो लैप करते हैं, अब आप लोगों को पता है जो लोड होता है, ये जो लोड है ये सेंटर से हम लोग जो है लोड ट्रांसफर होता है, बट ये डायरेक्टली अगर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बार का सेंटर है एंड यहाँ पे ये बार का सेंटर है। तो लोड भाई यहाँ पे ये बार अलग जा रही है, ये बार अलग जा रही है, तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जोगल यूज करते हैं। जोगल क्या होता है, 1:6 पे करते हैं। तो ये जो बार होती है, ये बार को हम लोग इसके सेंटर पे ही लेकर आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझना है, ये जो बार है इसको सेंटर पे ही लेके आते हैं, बट ये सेंटर से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग जोगल प्रोवाइड करते हैं। ये जो पार्ट होता है ये हम लोग 1:6 में जोगलिंग करते हैं, एंड ये कभी भी इनसाइड करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कवर जोन में चला जाता है, तो हम लोग जोगल जो है वो इनसाइड करते हैं। तो ये बेसिक जो फंडे हैं आप लोगों को क्लियर होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, तो यही हम लोग टॉपिक जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, किस टाइप से बेसिक लैपिंग होती है, लैपिंग लेंथ क्या होता है, एंड यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एंकरेज लेंथ क्या होता है। आप लोगों को पता है जो स्ट्रक्चर होता है वो कंबाइन होता है कंक्रीट एंड स्टील, ये दोनों से हम लोगों का आरसीसी क्रिएट होता है, करेक्ट है। एंड ये आरसीसी हम लोगों को मालूम है, ये कंक्रीट जो होता है कंप्रेशन में बहुत सही होता है, एंड स्टील जो है हम लोगों का टेंसाइल जो लोड होता है स्टील लेता है। तो ये दोनों का जो लोड ट्रांसफर करने के लिए भी हम लोगों का एक फंडा होता है। इसको ये हम लोगों का सपोज कीजिए ये हम लोगों का कॉलम है, यहाँ पे बीम है। अब ये जो बीम है ये हम लोगों का कॉलम है, यहाँ से हम लोगों का कॉलम आ रहा है, यहाँ से हम लोगों का कॉलम आ रहा है। अब ये जो बार होती है ये भी आप लोग समझ लीजिए, बाद में मैं आप लोगों को एक बेसिक सब बताने वाला हूँ, तो आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है। ये जो बीम है ये हम लोगों की बीम है। अब ये बीम की ये जो बार है ये बॉटम बार हो गई एंड ये टॉप की बार हो गई। अब ये टॉप एंड बॉटम की बार में हम लोगों को अगेन ये जो लोड है, बीम का लोड किस में ट्रांसफर करना है, कॉलम में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, लैपिंग नहीं होगी। यहाँ पे जो टेंसाइल लोड है, टेंसाइल स्ट्रेस है, वो हम लोग कंक्रीट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एंकरेज डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। हम लोगों ने बहुत स्टडी किया है, आईएस कोड में भी गिवन है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एंकरेज लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, बहुत हाई लेवल की हम लोग स्टडी करते हैं। तो बट ये बेसिक हम लोगों को टर्मिनोलॉजी हम लोगों को समझना है। सिर्फ हम लोग को टेंसाइल स्ट्रेस है जो हम लोग कंक्रीट में ट्रांसफर करने के लिए एंकरेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो एंकरेज की रिक्वायरमेंट के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये समझिए, ये जो बार है ये बार को आप लोगों को जो है इस टाइप से प्रोवाइड करना है, एंड ये वाली जो टॉप की बार है, टॉप की बार को किस टाइप से प्रोवाइड करना है, ये जो है ये इस टाइप से प्रोवाइड करना है। एंड ये जो लेंथ है ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लेंथ है यहाँ से ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है ये हम लोगों की लेंथ है, यहाँ से आएगा एक्चुअली ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये हम लोगों की जो है ये है एंकरेज लेंथ। ये जो है हम लोगों की एंकरेज लेंथ है। एंड आप लोगों को समझना है एंकरेज लेंथ कंप्रेशन मेंबर के लिए डिफरेंट होती है, टेंशन मेंबर के लिए डिफरेंट होती है, लैपिंग भी डिफरेंट होती है, बट जनरली ऑन साइड हम लोग एक ही लैपिंग लेंथ, एंकरेज लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, लैपिंग लेंथ एक ही यूज़ करते हैं। और जो एंकरेज लेंथ जो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट हम लोगों के जो बीम्स हो गया, लाइक स्लैब का जो बीम में जा रही है स्टील, वो एंकरेज लेंथ है, मेंशन होता है जनरली, अदरवाइज एलडी ही यूज़ करते हैं, या अदरवाइज हम लोगों की मेंशन होती है एंकरेज लेंथ। सपोज कीजिए ये स्लैब है, आप ऐसा मत समझिए कि सब जगह एलडी ही यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए ये हम लोगों का कॉलम है एंड ये कॉलम में ये स्लैब है, तो स्लैब की ये जो बार है ये बार जनरली
200 mm ही यूज़ करते हैं। तो ये भी मैटर करता है कौन सा हम लोगों का स्ट्रक्चरल मेंबर है, कौन सा मेंबर है, कहाँ पे हम लोग को लोड ट्रांसफ़र करना है, किधर कनेक्ट हो रहा है, ये सब डिपेंड करता है। तो बट बेसिकली हम लोगों को ये समझना है जो डेवलपमेंट लेंथ है एंड लैपिंग लेंथ है, इसकी वैल्यू हम लोग सब जगह सेम यूज़ करते हैं। अदर जो मेंबर्स हो गए, आरसीसी मेंबर्स हो गए, उसकी जनरल जो एंकरेज की वैल्यूज़ होगी वो गिवन होगी, और आप लोगों को आरसीसी कंसल्टेंट मेंशन करते हैं कि कहाँ पे क्या वैल्यूज़ फॉलो करना है। तो आप लोगों को माइंड ओपन करके ड्राइंग भी रीड करना है, सब जगह एलडी यूज़ नहीं करना है, सब जगह एंकरेज लेंथ यूज़ नहीं करना है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो आगे हम लोग देखते हैं, लैप लेंथ इज रिक्वायर्ड व्हेन बार्स प्लेस्ड शॉर्ट ऑफ देयर रिक्वायर्ड लेंथ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर बार्स नीड टू बी एक्सटेंडेड। लैप लेंथ इज टू बी प्रोवाइडेड टू सेफली ट्रांसफर द लोड। अभी यहां पे आप लोग समझिए, यहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं प्रैक्टिकल। देखो, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें बताने के लिए, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए ये कोर्स लेकर आया हूं। यहां पे मैं आप लोगों को ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि ये लोड ट्रांसफर करता है। ये लोड ट्रांसफर करता है, आप लोगों को पता है कि लैपिंग लेंथ के लिए हम लोग एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं लोड ट्रांसफर। बट प्रैक्टिकल आप लोगों को क्या है, ये मैं आप लोगों को कोर्स में बताने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियोस भी अटैच कर दूंगा साइड बाय साइड में आप लोगों को समझने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊं कि ये लैपिंग लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हम लोगों का, ये जो है ये हम लोगों का राफ्ट है, ये हम लोगों का राफ्ट है। एंड यहाँ पे राफ्ट में ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये कॉलम की बार्स है, कॉलम बार्स है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ये जो बार्स है, ये बार्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस टाइप से ये पूरा जो है राफ्ट है। एंड ये जो डायरेक्शन है, ये जो बार्स है, ये भी बार यहाँ से ये जो आगे भी एक्सटेंड है। तो ये राफ्ट बहुत बड़ा है आप लोगों का। ये जो है ये 150 टू 200 मीटर लेंथ का हम लोगों का राफ्ट है। अब 150 टू 200 मीटर तक के लेंथ का अगर राफ्ट है तो आप लोगों को क्या है, बार्स में लैपिंग प्रोवाइड करनी रहेगी। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, ये जो पार्ट है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो प्रॉपरली आप लोग देखो, ये जो है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट में आप लोग देखिए, ये जो है ये लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। ये आप लोगों को अगर विजिबल होगा तो आप लोगों को समझेगा कि ये जो है ये लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। सेम चीज ये डायरेक्शन में लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है, ये डायरेक्शन में भी लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये सब आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं तो ये जो डायरेक्शन में है, समवेयर इधर आप लोगों को लैपिंग मिलेगी, ये विजिबल नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये बार्स में लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। सेकेंड जो है ये बार में प्रोवाइड किया हुआ है, ये आप लोग देखेंगे, ये जो है ये लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। एंड ये राफ्ट में भी देखिए आप लोग थोड़ा जोगल किया हुआ है, यहां पे भी आप लोगों को जोगल किया हुआ है। तो ये जो लैपिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को बोथ डायरेक्शन में बार एक्सटेंड करने के लिए लैपिंग है। एंड कभी भी आप लोगों को याद रखना है, जो लैपिंग होती है ये लैपिंग स्टैगर्ड होनी चाहिए। स्टैगर्ड क्या होता है ये भी आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। स्टैगर्ड अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो बार है ये मैं आपको नंबरिंग करके बताता हूँ। ये फर्स्ट बार है, ये सेकेंड बार है, ये थर्ड बार है, ये फोर्थ बार है एंड ये फिफ्थ बार है। जितनी बार विजिबल है उसका ही आप लोग देखिए। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो है ये फर्स्ट जो बार है यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। सेकेंड बार यहाँ पे हम लोगों की ये फर्स्ट बार है, सेकेंड बार है, सेकेंड बार में देखिए यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। थर्ड बार में यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। फोर्थ बार में यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। फिफ्थ बार में यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। मीन्स क्या है, यहाँ पे ये जो लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है ये स्टैगर्ड फॉर्म में किया हुआ है। तो ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बार्स होती है स्टैगर्ड फॉर्म में हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। एंड ये जो स्पेसिंग है, आप लोगों की बार की जो स्पेसिंग है ये आप लोगों को मेंटेन करना है एज पर ड्राइंग। एंड ये बाइंडिंग वायर्स जो होता है ये हम लोग 18 गेज का यूज़ करते हैं। ये प्रॉपरली टाई होना चाहिए। हर एक जो बार्स जो होती है, टॉप बॉटम बार्स है, उसको प्रॉपरली टाई होना चाहिए, टाइट होना चाहिए।
तो ये आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप सो गाइस बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लैपिंग लेंथ क्या होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग लैपिंग लेंथ के बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है आप लोगों को ये कंप्लीट कोर्सेज में प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ, थियोरेटिकल नहीं। मैक्सिमम जो मेरी ट्राई होगी कि आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझे, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल, ऑन साइट फील्ड पे, कॉर्पोरेट लेवल में, प्रोफेशनल आप लोगों को किस टाइप में वर्क करना है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो है ये हम लोगों का स्लैब है। अब ये जो स्लैब है ये कास्टिंग डन हो गई है। अब ये स्लैब की कास्टिंग डन हो गई है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है हम लोगों की कास्टिंग डन हुई है। तो यहाँ पे एक जो बार है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो एक बार है इस टाइप से प्रोवाइड किया हुआ है एंड यहीं पे जो सेकेंड बार है तो आप लोग देखेंगे ये जो है ये सेकेंड बार है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो है ये सेकेंड बार है, अगेन ये थर्ड बार है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोगों की थर्ड बार है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है। सेम चीज ये जो बार से हम लोगों की स्टैगर्ड हो रही है, मीन्स हम लोगों की बार जो है स्टैगर्ड फॉर्म में है। हम लोगों की बार से जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म में है। ये आप लोगों को फर्स्ट थिंग जो है समझ में आ गई। सेकेंड जो आप लोगों को समझना है स्टैगर्ड होने के साथ में लैपिंग है। ये आप लोग देखेंगे ये जो लैपिंग्स प्रोवाइड किया हुआ है स्टैगर्ड फॉर्म में किया हुआ है, मीन्स ये जो लैपिंग होगी ये बार की यहाँ पे होगी, फिर सेकेंड होगी, फिर यहाँ पे होगी, फिर ऐसी होगी, ये इस टाइप से प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप लोगों को विजिबल होगा तो देखिए जो 50% बार्स है यहाँ पे 50% बार यहाँ पर है एंड अदर जो 50% बार जो है वो हम लोगों की यहाँ पे है। ये जो 50% बार जो है ये हम लोगों की टॉप में है। तो आप लोगों का एक सिंपल मैं आप लोगों को बताऊं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म। ये जो होता है स्टैगर्ड फॉर्म होता है। आप लोगों को एक जगह पर पूरी लैपिंग्स प्रोवाइड नहीं करना है मोर देन 50%। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दूं, बेसिकली क्या क्या होता है इसमें आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों को अभी यही समझना है स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को समझना है वर्टिकल बार्स क्या होती है। अभी ये बार को मैंने एक्सटेंड करना है तो अब ये बार को मैं एक्सटेंड करने के लिए क्या यूज़ करूँगा, सेकेंड ये बार को एक्सटेंड करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिफरेंट बार्स प्लेस करूँगा। क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे डिफरेंट बार्स प्लेस करूँगा। यहाँ पे ये जो है डिफरेंट बार्स प्लेस करूँगा एंड ये जो होगा ये हम लोगों की लैप लेंथ हो जाएगी। ये जो है हम लोगों की लैप लेंथ हो जाएगी, ये जो है हम लोगों की लैप लेंथ हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैपिंग लेंथ और एलडी एंड इसकी वैल्यूज एंड ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ये हम लोगों ने कवर यूज़ किया हुआ है, कवर है, इसको हम लोग कवर यूज़ करते हैं एंड ये कवर के साथ में जनरली जो है हम लोग 2 to 3 लेयर्स में प्रोवाइड करते हैं, 1 2 एंड बीम बॉटम। फर्स्ट लेयर ऑफ कवर, सेकेंड लेयर ऑफ कवर एंड थर्ड लेयर ऑफ कवर। अगर 3 मीटर की आप लोगों की हाइट है फ्लोर टू फ्लोर तो आप लोगों को 3 लेयर्स में एटलीस्ट आप लोगों को कवर्स प्रोवाइड करना है। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैगर्ड फॉर्म ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये जो होता है ये हम लोग स्टार्टर करते हैं, सेम साइज स्टार्टर, ये हम लोगों का स्टार्टर होता है जो आप लोगों को सबसे पहले सेम कॉलम का ये 100 mm, जनरली हम लोगों की 100 mm हाइट होती है। ये 100 mm हाइट में आप लोगों को कवर की जो है आप लोगों को ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये स्टार्टर किया हुआ है एंड ये आप लोगों को फॉलो करना है। यहाँ पे जो स्टीरअप्स हैं, स्टीरअप्स का भी मैं अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताऊँ तो ये जो स्टीरअप्स होते हैं ये स्टीरअप्स को भी अल्टरनेट्स हुक्स प्रोवाइड करना है। यहाँ पे विजिबल नहीं है बट अगर आप लोगों ने ये साइज़ में ऐसे अगर आप लोगों ने हुक्स प्रोवाइड किया है तो इधर में क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ये साइड में अल्टरनेट आप लोगों को जो हुक्स भी प्रोवाइड करना है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लैपिंग के बारे में था। तो आगे हम लोग एंकरेज लेंथ ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। डेवलपमेंट लेंथ इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्टील टू कॉन्क्रीट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंकरेज लेंथ। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है एंकरेज लेंथ क्या होती है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एंकरेज लेंथ है ये कैसे है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो पार्ट है ये जो है ये हम लोगों की एंकरेज लेंथ है, एंकरेज ये जो है ये एंकरेज लेंथ है। अब ये एंड ये जो है ये हम लोगों का बीम है एंड ये जो पार्ट है ये हम लोगों का कॉलम है, ये भी हम लोगों का कॉलम है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये जो पार्ट है यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो स्ट्रेट है ये जो है हम लोगों का स्ट्रेट किया हुआ है, क्यों? क्योंकि हम लोगों की शेयर वॉल आ गई, बीम में तो स्ट्रेट पॉसिबल है। बट आप ये वाली जो बीम है ये वाली अगर बीम देखेंगे आप लोग, ये जो बीम है यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो बार आ रही है इसके बाद में ये ऐसी आ रही है एंड ये जो बॉटम की बार है वो आप लोगों की ऐसे आके ऐसे जा रही है आप लोग। तो ये जो है समटाइम्स हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं, समटाइम्स बॉटम की बार को ऐसे। अगर आप लोगों को कॉलम स्ट्रेट मिल जाता है तो बार को स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग ऑन साइट हम लोग फॉलो करते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है ये स्टीरअप्स की ये जो होती है हम लोगों की स्पेसिंग होती है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को जो लास्ट अभी बता रहा था ये जो पार्ट है ये पार्ट में आप लोगों को समझना है। यहाँ पे आप लोग देखिए ये साइड में हम लोगों ने जो है हुक प्रोवाइड किया हुआ है। सेकेंड देखिए यहाँ पे हुक प्रोवाइड किया है। थर्ड अल्टरनेट, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। आप लोगों को क्या है हुक भी प्रोवाइड करना है, अल्टरनेट वेज में प्रोवाइड करना है। एंड यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये समझना इम्पॉर्टेंट है, ये जो बार्स होती है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दूंगा। ये जो कॉलम हो गया, सपोज कीजिए ये जो है हम लोगों का कॉलम है एंड यहाँ से हम लोगों की बार आ रही है, ये जो है हम लोगों की बार आ रही है। यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल बार्स ऑलरेडी कॉलम की है, ये वर्टिकल बार्स है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे अगर लेके जाएंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो बार होगी ये बार को हम लोग यहाँ पे जोगल प्रोवाइड करके लेते हैं, ये जोगल प्रोवाइड करके लेते हैं। मीन्स इनसाइड ये इतना नहीं होगा, ये 1:6 में ही हमेशा फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है हम लोगों ने जोगलिंग प्रोवाइड किया हुआ है, ये आप लोगों को प्रॉपर 1:6 में जोगल प्रोवाइड करना है। यहाँ पे थोड़ा जो जोगल है प्रॉपर नहीं है बट आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करना है। ये अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये बीम आर्या होती है उसके बाद में हम लोग रिइंफोर्समेंट करते हैं तो उसमें भी कुछ करेक्शंस करते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को समझ में आ गया गाइज कैसे हम लोगों की एंकरेज लेंथ होती है। एंकरेज लेंथ क्या होती है, लोड ट्रांसफर करने के लिए स्टील टू कंक्रीट एंड एंकरेज लेंथ इज नथिंग बट डेवलपमेंट लेंथ। ये आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एंकरेज लेंथ की वैल्यूज़ की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब तक के समझ रहे थे कि एंकरेज लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, कैसे होता है। तो ये जो LD होता है, ये हम लोगों का जो LD की है ये वैल्यूज़ होती है। ये क्या है ये समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M20, M25, M30, M35 एंड M40 एंड अबव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्क्रीट का जो ग्रेड है ये हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे आप लोग देखेंगे M40, FE 415 एंड FE 500 स्टील अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग वैल्यूज़ देख लीजिए। ये डाया ऑफ बार होता है, डाया ऑफ बार अगर मैं 12 mm की डाया बार यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ कर रहा हूँ M30 तो हम लोगों को एंड FE 500 यूज़ कर रहा हूँ सपोज कीजिए तो FE 500। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या समझना है ये देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट 12 mm डाया बार तो डाया ऑफ बार आ जाएगी, M30 ग्रेड है तो M30 ग्रेड एंड यहाँ पे क्या है हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये फॉलो कर रहे हैं तो M30 ग्रेड एंड FE 500। सो 46 मल्टीप्लाई डाया ऑफ बार हम लोगों की क्या है 12 mm है तो 46 मल्टीप्लाई 12 तो आप लोगों की ये जो होगी ये वैल्यू होगी LD। तो ये आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है कि LD क्या होता है। LD की वैल्यू इस टाइप से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 56D, 48D, 41D एंड यहाँ पे 38D, 33D, 30 वेरिएशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो RCC कंसल्टेंट है ये जनरली 30D भी लेते हैं, 46 भी लेते हैं। तो 4 to 5 जो है D का वेरिएशंस आता है, जनरल कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट वेरीज होता है। एंड यहाँ पे आप लोगों को समझना एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट
कि यहाँ पे देखिए ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट का जब ग्रेड इंक्रीज हो रहा है तो ये जो है यहाँ पे ग्रेड इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है हम लोगों का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ LD यहाँ पे अपोजिट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो हम लोगों को लोअर LD की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये आप लोगों को डिटेल में IS कोड में दिया हुआ है, क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप लोगों को रिमेंबर करना है। हमेशा आप लोगों को ये वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए, ऑन साइड की क्या वैल्यूज से आप लोगों को एग्जीक्यूशन करना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट में आप लोगों को बता दूँ कि ये वैल्यूज़ कैसे आती है। अब ये देखिए हम लोग ये वैल्यूज़ कैसे आती है, IS कोड 46 में गिवन है। ये वाला जो वैल्यूज़ है कैसे गिवन है, ये डेवलपमेंट लेंथ इज़ की इसकी वैल्यूज़ गिवन है। मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूं ये वैल्यूज़ है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है हम लोगों ने ऑलरेडी डिज़ाइन में जो लिमिट स्टेट मेथड्स होते हैं ये सब में हम लोगों ने डिटेल में कैलकुलेशंस में यूज़ किया हुआ है। जो है ये है नॉमिनल डाया ऑफ बार, ये जो सिग्मा है स्ट्रेस इन बार, ये टाउ HD डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। अब ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है इसकी वैल्यूज़ गिवन है 26.2.1 में कि टाउ की वैल्यूज़ क्या होगी। तो ये जो है ये टाउ है, ये टाउ की वैल्यूज़ क्या है, M20 ग्रेड के लिए क्या होगी, 25 के लिए, M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M35 45 के लिए क्या होगी। एंड यहाँ पे आप लोगों को अगेन गिवन है फॉर्म डिफॉर्म्ड बार्स conforming to IS 1786, these values shall be increased by 60% and for bars in compression increased by 25%। ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखिए ये जो है M20 हम लोग अगर कंक्रीट का ग्रेड यूज़ करें M20 के लिए 1.2 जो है हम लोगों की वैल्यू है। अब यहाँ पे फॉर डिफॉर्म्ड बार्स क्या बोलता है, यहाँ पे फॉर डिफॉर्म्ड बार्स है इंक्रीज बाय 60%, मीन्स 1.2 मल्टीप्लाई 60%, 60% अगर आप ऐड करेंगे तो 1.92 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। एंड कंप्रेशन मेंबर के लिए 25% मीन्स 1.95 का 25% इंक्रीज होगा। ये सब IS कोड में गिवन है। सो सिविल इंजीनियर्स आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि किस टाइप से हम लोग जो है हम लोग टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। एंड ये हम लोगों की डिफॉर्म्ड बार्स कन्फर्मिंग टू IS 1786 में गिवन है 60%, 25%, ये सब IS कोड के अकॉर्डिंग है। तो ये आप लोगों को समझना इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये किस टाइप से हम लोगों को लैपिंग्स प्रोवाइड करना है, कैसे, ये हम लोग समझ लेते हैं। लैपिंग ऑफ बार्स, अवॉइड लैपिंग इन टेंशन जोन। कभी भी आप लोगों को याद रखना है लैपिंग जो है वो अवॉइड करना है टेंशन जोन में, क्योंकि लैपिंग जोन एट बीम, कॉलम, स्लैब जॉइंट ड्यू टू मैक्सिमम स्ट्रेस, ये आप लोगों को कभी भी ध्यान रखना है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ ये जो बीम होती है, ये जो हम लोगों का बीम होता है, ये सपोज़ कीजिए ये हम लोगों की बीम है, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हम लोगों की बीम है। तो यहाँ पे जो लैपिंग, यहाँ पे ये जो बीम होती है ये इस टाइप से हम लोगों की बैंड होगी, ये जो होगी इस टाइप से बैंड होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है टेंशन जनरेट होगा। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट में हम लोग जो है लैपिंग्स प्रोवाइड नहीं करते। लैपिंग्स कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ से L/3 ये जो डिस्टेंस है L/3 डिस्टेंस, यहाँ से ये L/3 डिस्टेंस, ये L/3 टोटल अगर L डिस्टेंस है सपोज कीजिए, तो ये हम लोग L/3 डिस्टेंस में लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर आप लोग अवॉइड लैपिंग ऑल बार्स इन सेम लेवल, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, सेम लेवल पे बार्स प्रोवाइड नहीं करते, स्टैगर्ड फॉर्म में बार्स प्रोवाइड करते हैं। इफ़ ऑल कॉलम बार्स आर लैप्ड एट सेम लेवल इट लीड्स टू फेलियर ऑफ द कॉलम।
नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार शैल बी लेफ्ट एट पर्टिकुलर सेक्शंस। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। स्टैगर्ड बार्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि किस टाइप से हम लोग स्टैगर्ड बार्स प्रोवाइड करते हैं। सो सिविल इंजीनियर्स, आप लोगों को समझ में आ गया कि लैपिंग लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लैपिंग लेंथ क्या होती है, एंकरेज लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। हम लोग डिनोट करते हैं एलडी से, एंड इसकी वैल्यूज कंक्रीट की जो ग्रेड होगा वो इंक्रीज होगा। तो हम लोगों का ये जो है ये हम लोगों का रिवर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जो एलडी की जो लेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाउ की होता है। बीडी जो टाउ था इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। एंड ये कंप्लीट सीरीज है हम लोगों की ड्राइंग रीडिंग से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ किस टाइप से आप लोगों को जनरल डिटेल्स पहले स्टडी करना है, आफ्टर दैट हम लोग जंप करेंगे ड्राइंग रीडिंग सीरीज पे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो गए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9819528879 पे। So thank you so much guys for watching this video.